हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात कर रहे हैं एंटी एनबी स्कैन की, न्यूक्ल ट्रांसल्यूएंसी एंड नेजल बोन स्कैन ट्विंस। ये मेरे जो ट्विन बेबी हुए हैं, जो कि बेबी बॉयज़ हैं, हम उनका स्कैन भी आपके साथ शेयर करेंगे। और पहले हम जान लेते हैं कि ये कब करवाना चाहिए। हमें एंटी एनबी स्कैन जो है करवा लेना है 11 से 13 हफ्ते के बीच में, क्योंकि एक परफेक्ट टाइम होता है और हमें एक आइडियल जो रिपोर्ट है वो भी इस ड्यूरेशन के बीच में अचीव हो जाएगी। और इससे इस रिपोर्ट से हमें ये भी पता चल जाएगा कि भाई बच्चों में कोई हार्ट से रिलेटेड कोई इशू तो नहीं है, या फिर कोई डाउन सिंड्रोम जैसे कोई बीमारी नहीं है, या फिर कोई क्रोमोसोमल प्रॉब्लम तो नहीं है, या कोई जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है। क्योंकि इस रिपोर्ट के बाद ही हमें एक और टेस्ट कराना है, डबल मार्कर, जो कि बेसिकली एक ब्लड टेस्ट है। वो हमें करवा लेना है। उससे हमें जेनेटिक डिसऑर्डर्स के बारे में भी पता चल जाएगा कि कोई बच्चे को कहीं डाउन सिंड्रोम वगैरह तो नहीं है। ये मेरे बेबी बॉयज़ की एंटी एनबी स्कैन रिपोर्ट है, जो कि मैंने 13th वीक पे कराया था। मोनोक्रियोनिक डायमोटिक ट्विन है मेरे, और फीटस ए और बी मैटरनल राइट साइड पे है और लेफ़्ट साइड पे है। लेट्स सी फीटस ए का सर्वे। जो प्लेसेंटा है वो पोस्टीरियर है, और फीटल एक्टिविटी प्रेजेंट है, कार्डिक एक्टिविटी प्रेजेंट है, फीटल हार्ट रेट प्रेजेंट है, 157 BPM है। कॉन्टीन्यूसली मेरे बेबी की जो हार्ट रेट है वो 150 से प्लस ही आती थी, और स्टार्टिंग में 10 वीक्स तक तो बेबी की हार्ट रेट 170 से ऊपर ही रहती थी। 178, 172, 174 इतने ही रहती थी। तो मुझे मेरे मन में यही फील होता था कि आई एम गोइंग टू डिलीवर ट्विन गर्ल्स। मुझे हमेशा यही लगता रहता था। मैं अपने हस्बैंड से बस यही कहती रहती थी कि मुझे बेबी गर्ल्स होने वाली हैं। चलो तो आगे हम इस रिपोर्ट में देखते हैं BPD। जो BPD है वो क्या है? डायमीटर ऑफ बेबी हेड। जो बेबी का जो हेड है वो डायमीटर है इसका। और HC है, वो है हेड सर्कमफ्रेंसेस, द लेंथ गोइंग अराउंड हेड। जो हेड के आसपास का जो लेंथ है वो। और AC का जो है एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंसेस, कि भाई जो पेट की लंबाई वगैरह कितनी है। और FL का मतलब है फीमर लेंथ, जो हमारी जांघ की हड्डी होती है वो कितनी है। ये परसेंटाइल में दिखाए हुए हैं। और CRL जो है वो है क्राउन रम्प लेंथ, सिर से धड़ तक की लंबाई। IT 1.3 mm है। और नेज़ल बोन जो कि है NB, वो मेरे बेबी की है 2.65 mm प्रेजेंट, और ये बिल्कुल नॉर्मल है। और न्यूक्ल ट्रांसल्यूएंसी है 1.07 mm नॉर्मल। तो ये भी मेरे बेबी की बिल्कुल नॉर्मल है। और यहाँ फीटल एनाटॉमी दिखाई हुई है। नेज़ल बोन्स आर नॉर्मल, और फीटल स्पाइंस नॉर्मल, एवरीथिंग इज शोइंग नॉर्मल। लेट्स सी फीटस B सर्वे। फीटल एक्टिविटी प्रेजेंट है, कार्डिक एक्टिविटी प्रेजेंट है, फीटल हार्ट रेट 158 BPM है। और सेम मेरे बेबी का यहाँ पे शो कर रहा है। इसके परसेंटाइल में इनकी इसकी ग्रोथ दिखाई दे रही है। CRL 79.3 mm है। ये अल्ट्रासाउंड मेरा यहाँ पे जो रेडियोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर समीर, उन्होंने किया, वो बेस्ट अल्ट्रासाउंड करते हैं। उन्होंने मुझे बता दिया था कि एवरीथिंग इज़ नॉर्मल। एंड बात करें तो उन्होंने जो मुझे लास्ट इम्प्रेशन में बताया है कि उनका जो CRL डिस्कॉर्डेंसी है वो है इन दोनों के बीच में 1% की है। और एनोमली स्कैन जो है मुझे 19 वीक्स 20 वीक पर सजेस्ट किया हुआ है। लेट मी शो यू द पिक्चर्स। देखो यहाँ पे, देखो जो देख रहे हो गर्दन के नीचे यहाँ पे एक हड्डी है, जिससे कि ये इधर लिखा हुआ है एंटी न्यूक्ल ट्रांसल्यूएंसी, और ऊपर लिखा हुआ है नाक की हड्डी को बोलेंगे नेज़ल बोन। इसमें इसकी नेज़ल बोन लेंथ
दिखाई दे रही है। तो ये होते हैं, ये जो 2 चीज़ होती हैं ये ज़रूर मेज़र करते हैं। इनका उनके पास डायमीटर होता है कि भाई इतना इतना आना चाहिए, तो मेरे बेबीज़ का परफेक्ट आया हुआ था। और बात करें HR की, मतलब हार्ट रेट की, तो मेरे बेबी की हमेशा से ही मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर में 170 प्लस रहती थी और सेकंड ट्राइमेस्टर में 150 प्लस, और थर्ड ट्राइमेस्टर में आते आते ये हार्ट रेट 140 के नीचे रहने लगी। मेरे को ट्विन बेबी बॉयज़ हुए थे और वो मेरे को 33 वीक पे ही हो गए थे। For more update and for more videos, please like, share, subscribe my channel. Thank you. Bye bye.